हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, माइल्स वैरन जो एक जीनियस बायोलॉजी प्रोफेसर था, सीक्रेटली ग्वेन स्टेसी से प्यार करता था। लेकिन जब ग्वेन स्टेसी की मौत हुई तो उसका दिल टूट गया और वो पागलपन की हद तक पहुंच गया। इसी दुख के चक्कर में वो एक विलन बन गया जिसे हम द जैकॉल कहते हैं। उसने स्पाइडरमैन को ग्वेन की मौत का जिम्मेदार माना और बदला लेने की ठान ली। इस मिशन में जैकॉल ने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया और फिर उसका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था कैन, जो एक फ्लॉड और अनस्टेबल क्लोन था पीटर पार्कर का। लेकिन क्लोनिंग प्रोसेस के डिफेक्ट के कारण कैन का चेहरा बिगड़ गया और वो मेंटली अनस्टेबल हो गया और फिर जैकॉल ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जो कैन के लिए एक बड़े इमोशनल ट्रॉमा का कारण बना। कैन को एक अकेली और छोड़ी हुई जिंदगी का एहसास हुआ, जो उसके एक्शंस का बेस बना आगे चलकर। कैन और बेन रायली की गलत समझ। कई साल बाद कैन को जैकॉल के पुराने फाइल्स मिले जो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मैनिपुलेट किए थे। इस मैनिपुलेशन के चक्कर में कैन को लगने लगा कि बेन रायली ओरिजिनल स्पाइडरमैन है और पीटर पार्कर एक क्लोन है, और ये गलतफहमी उसके डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। कैन ने बेन रायली का पीछा किया। जब बेन न्यूयॉर्क छोड़कर सॉल्ट लेक सिटी सेटल हो गया, वहाँ कैन एक औरत से प्यार करने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि वो औरत क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो कैन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और उसे मार दिया। और फिर इस गिल्ट के साथ कैन ने डिसाइड किया कि वो पीटर पार्कर को एक परफेक्ट जिंदगी देगा जो वो खुद कभी नहीं जी सका। और फिर उसने बेन रायली के फिंगरप्रिंट्स का यूज करके पीटर को फ्रेम किया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन बेन ने पीटर की जगह लेकर अपना नाम साफ करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क में कैन का कहर। न्यूयॉर्क वापस आने के बाद कैन एक अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट फोर्स बन गया। उसने स्पाइडरमैन के दुश्मनों जैसे क्रेवन द हंटर और डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ाई की। कैन के रूथलेस मेथड्स ने विलेंस को खौफ में डाल दिया और उन्होंने उसके खिलाफ एक अलायंस बनाने की कोशिश की, जो फेल हो गया। वहीं एक कन्फ्रंटेशन में पीटर पार्कर ने कैन से कहा कि वो अपने क्राइम्स का कन्फेशन करे। और फिर जब कैन ने अपनी ट्रेजिक कहानी बताई तो पीटर ने धमकी दी कि वो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देगा अगर उसने सरेंडर नहीं किया। वहीं दबाव में कैन मान गया और बेन रायली के साथ मिलकर जैकॉल के बनाए हुए स्पाइडरमैन क्लोन्स के अगेंस्ट लड़ने लगा। इस बैटल के दौरान कैन एक क्लोन के अटैक से लगभग मार दिया गया, लेकिन जैकॉल ने उसे बचा लिया। ये मोमेंटरी रिग्रेट जैकॉल के अंदर एक इंसानी पहलू दिखाता है। बैटल के बाद कैन को पता चला कि उसका सेल्यूलर डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, जो उसकी लाइफ के लिए खतरा बन गया। स्पाइडर आइलैंड के इवेंट और कैन की रिडेम्पशन। स्पाइडर आइलैंड के टाइम कैन का म्यूटेशन इतना बढ़ गया था कि वो एक मॉन्स्टरस स्पाइडर लाइक फिगर बन गया। जैकॉल ने उसे टेरेंटुला नाम दिया और स्पाइडर क्वीन के लिए काम करने भेजा। लेकिन जब कैन एक एक्सपेरिमेंटल क्योर में डूबा तो वो एक हील्ड और परफेक्ट क्लोन बनकर निकला, बिल्कुल बेन रायली के जैसे। अपने नए स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ कैन ने पीटर पार्कर और एवेंजर्स के साथ मिलकर न्यूयॉर्क को बचा लिया। इस बैटल के बाद कैन ने डिसाइड किया कि वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हस्टन टेक्सास में स्कारलेट स्पाइडर का मेंटल ले लिया। हस्टन में कैन एक हीरो के रूप में उभरा। ह्यूमन ट्रैफिकर्स, रॉक्सॉन एनर्जी कॉर्पोरेशन और क्रेवन की बेटी एना के खिलाफ लड़ता हुआ। यहाँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन द अदर के होस्ट के रूप में हुआ, जिससे उसे नए पावर्स और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली। स्पाइडर वर्स और मल्टीवर्स का सफर। स्पाइडर वर्स इवेंट में कैन ने एक और बड़े बैटल का सामना किया, जिसमें इनहेरिटर्स नाम के एक वैम्पायर फैमिली स्पाइडर थीम्ड हीरोज का शिकार कर रहे थे। कैन ने डेमंस को अपनी स्पाइक से इम्पेल किया और वेरियस स्पाइडर पीपल के साथ मिलकर इनहेरिटर्स के क्लोनिंग फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया। इस मिशन के दौरान बेन रायली की मौत हुई, जो कैन के लिए एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। अपने ग्रीफ और रेज में कैन ने द अदर का फुल पावर अनलिश किया और इनहेरिटर्स के पैट्रियार्च सोल्स को मार दिया। लेकिन यहाँ मॉर्ल्यून ने कैन को इम्पेल करके ऑलमोस्ट मार दिया। कैन की पावर्स और एबिलिटीज। कैन की पावर्स स्पाइडरमैन से ज्यादा और अलग थी। उसकी स्ट्रेंथ पीटर पार्कर से 3 गुना ज्यादा थी, जिससे वो राइनो जैसे पावरफुल फोर्स को हरा सका। उसके रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी एक ह्यूमन के कैपेबिलिटीज से काफी आगे थी। कैन का सबसे यूनिक पावर था मार्क ऑफ कैन, जो स्किन कॉन्टेक्ट के जरिए सीवर बर्न्स दे सकता था। उसका कंट्रोल इतना रिफाइंड था कि वो इसे डेलिकेट टास्क जैसे सेविंग के लिए भी यूज कर सकता था। स्पाइडर आइलैंड के इवेंट्स के बाद उसके स्पाइक्स और स्ट्रिंगर्स और पावरफुल बन गए, जो वो कॉम्बैट में यूज करता था। और फिर स्पाइडर वर्स के टाइम तक कैन ने नाइट विजन, ऑर्गेनिक वेबिंग और लिमिटेड स्पाइडर इंसेक्ट कंट्रोल जैसे नए एबिलिटीज भी डेवलप किए। स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस के इम्यून होने के कारण वो एक डेडली अपोनेंट था। द अदर के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ और यूनिक पावर्स और ज्यादा इनहेंस हो गए। एक ट्रेजिक और हीरोइक जर्नी। कैन की फाइटिंग स्टाइल में ब्रुटलिटी और स्पीड थी, जो उसकी लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग को कंपनसेट करती थी। अपने स्टील्थ सूट के मॉडिफिकेशंस के साथ वो इनविजिबिलिटी और सोनिक अटैक्स के और रेजिस्टेंस के एडवांटेज के साथ फाइट करता था। कैन का सफर एक क्लोन से एक रिलुक्टेंट हीरो बनने तक का था। उसकी जर्नी में रिडेम्पशन, ट्रेजेडी और सेल्फ डिस्कवरी का ब्लेंड है, चाहे वो अपने इनर डीमन से लड़ रहा हो या कॉस्मिक थ्रेट से। कैन का कैरेक्टर स्पाइडरमैन माइथोस में एक यूनिक और कंपाइलिंग चैप्टर है। वो एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो अपने फ्लॉस के बावजूद
बावजूद एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करता है और अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को समझने का सफर तय करता है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।